हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और 3-in-1 सुपर कंपैरिजन में, जहां आज मैं व्हाट इफ के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस स्कारलेट विच वांडा विजन सीरीज वाली वर्सेस लोकी टीवी सीरीज के हु रिमेन्स वाले की कंपैरिजन करूंगा, सिर्फ उनके इन पर्टिकुलर सीरीज में दिखे फीड्स एंड एबिलिटीज के बेसिस में। यानी कि इस वीडियो में कॉमिक्स की बात नहीं बल्कि सिर्फ एमसीयू की बात होगी, क्योंकि कॉमिक्स के लिए ऑलरेडी कॉमिक्स वाला चैनल खोल दिया है मैंने। तो गाइस चलिए अब इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज ओपी बना कैगेलेस्ट्रो की लाइब्रेरी में जाके, जहां उसने कैगेलेस्ट्रो के बुक से टाइम मैनिपुलेशन को परफेक्टली सीखा, जिसके बाद वो अपनी अभी तक के एमसीयू में दिखे सबसे पावरफुल वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसने एक के बाद एक छोटे बड़े मॉन्स्टर या बड़े ड्रैगन्स, यहाँ तक थॉर के टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर तक को कंज्यूम करके उनकी पावर्स ले गया। या फिर एक बड़े टेंटेकल्स वाले मॉन्स्टर के टेंटेकल्स और उसकी पावर्स, जो लिटरली इस इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत पावरफुल बना देता है, जिसने कई सालों तक वहाँ रहकर बस अपनी पावर्स को बढ़ाया और उसके पास एब्सोल्यूट टाइम को चेंज करने की नॉलेज थी, जो इम्पॉसिबल टू चेंज था, मगर उसे भी चेंज कर देता है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। वेल, इतना ही नहीं, ये डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली कुछ ही मिनटों में अपने दूसरे वर्जन यानी अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली बीट कर देता है, जहां उसने गार्डियन विशांति के हैवी ड्यूटी प्रोटेक्शन स्पेल को भी तोड़ दिया, जो लिटरली एक ओपी मोमेंट था, क्योंकि विशांति, ओगोथ, ऑस्टूर और आगामोटो तीनों की पावर्स की कम्बिनेशन वाली स्पेल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला इविल डॉक्टर कितना पावरफुल हो गया था, जिसने यहाँ तक दूसरे डायमेंशन और टाइम से उन मॉन्स्टर क्रिएचर्स या अपने स्प्लिट हुए वर्जन को भी अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ तक वो कई सेंचुरीज से लाइब्रेरी में टाइम को फ्रीज करके ये सब कुछ कर गया, जिससे वो कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ इतने लंबे समय बाद भी। वेल, ये डॉक्टर स्ट्रेंज क्लॉक ऑफ लेविटेशन को डिस्ट्रॉय करने से लेकर शील्ड्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर गया, या उसकी एनर्जी ब्लास्ट जो उसकी डिस्ट्रॉय हुए रियलिटी को ही कुछ देर तक जिंदा रखने में सक्सेसफुल था, या वो वॉचर जिसने खुद भी कहा कि वो उसे सुन भी नहीं पाएगा, वो उसे सुन भी लेता है और एट लास्ट वो उससे बात भी करता है। वहीं वांडा विजन वाली हैक्स वाली वांडा बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल अमाउंट की पावर्स रखती थी, जो एट द एंड स्कारलेट विच ऑफिशियली कहलाई और बनी भी, जो केओस मैजिक का एक्सेस रखती थी, जो कुछ भी स्पॉन्टेनियस क्रिएट कर सकती थी, फिर चाहे वो कोई स्पेल हो या पावर जनरेशन हो। और डार्क होल्ड के बुक को स्टडी करके उनकी परफेक्टनेस भी सीखती हुई दिखी है, और वो अब और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस और कंट्रोल होल्ड करती है अपनी पावर्स में। वही वांडा विजन में वो वेस्ट व्यू को अपने अंडर लेके उसकी रियलिटी को ही मैनिपुलेट कर देती है, जहाँ सब कुछ उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट करेगा, जिधर वो विजन और अपने बच्चों तक को क्रिएट कर लेती है, या क्विक सिल्वर को भी फॉर्म करने की केपेबल थी। एडिशनली सभी लोगों के बिहेवियर, मेंटालिटी और मेमोरीज तक को अल्टर कर दिया वांडा ने, और जैसे जैसे उसका हैक्स बढ़ता गया, वो कभी भी हैक्स के करीब आए हुए सभी चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर देती है, मगर ये सब कुछ हैक्स के अंदर ही पॉसिबल हो सकता था। वेल, वो प्रोटेक्शन स्पेल कर सकती थी मैजिक रून से, जिससे कि हैक्स के अंदर अगाथा के पावर्स काम नहीं करते, या वो अगाथा के एनर्जीज तक को कंज्यूम कर गई, जिसने अगाथा के डार्क मैजिक को केओस मैजिक तक में ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्लस अगाथा के माइंड को मैनिपुलेट करके उसके बिगेस्ट फियर को दिखा के उसे भी पेन देने के केपेबल थी, या एट द एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू वो एक तरफ डार्क होल को पढ़ती हुई दिखी है और दूसरी तरफ चाय कॉफ़ी पी रही थी, जो लिटरली एक बैडएस मोमेंट था। या टेलीकाइनेसिस पावर से वो स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स के दरवाजे को खोलती है, या शीशा तोड़कर विजन तक पहुंचना, या उसका साइनिक ब्लास्ट तो मोनिका रैम्ब्यू को हैक्स से ही कहीं दूर बाहर फेंक सकता था। वैसे ही वांडा हैक्स के अंदर कंज्यूरेशन स्पेल, जिससे चीज़ों को अपीयर कराना, वेदर मैनिपुलेट करना, टाइम को मैनिपुलेट करना, जहाँ कभी भी वो टाइम को रोक देती या कभी उसे फास्ट करती, और टेलीपोर्टेशन और माइंड मैनिपुलेशन से स्वॉर्ड एजेंट्स को टाइलर की तरफ ही गन पॉइंट करवा देती है। और गैस खुद अगाथा, जो एक विच है, उसने भी कहा कि उसकी पावर्स नेचुरल है और बाय बर्थ है, बस माइंडस्टोन से वो इफेक्टिव और एफिशिएंट हुई, या उसके केओस मैजिक, जो एक सॉर्सरर सुप्रीम से भी पावरफुल है, जो नियति के अनुसार पूरी दुनिया को ही खत्म कर देगी, यानी वो उस केपेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि वांडा एट द एंड जो स्कारलेट विच हुई वो किस केपेबल है। दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स टीवीए का फाउंडर है और क्रिएटर भी है, जो लाखों हजारों सालों से जिंदा है और सेक्रेट टाइमलाइन के बारे में पूरी नॉलेज प्रोसेस करता है, जो कब क्या और कैसे होने वाला है ये सब जानता है। वेल, वो मल्टीवर्सल वार को ख़त्म करके उसका सोल सर्वाइवर और विनर है, जिसने एलोयथ तक को अपना वेपन बना के रखा है, जो सब कुछ कंज्यूम करने में केपेबल है। वेल, हु ही रिमेन्स टाइम के एंड में रहता है, जिस कारण टाइम उस पर मैटर ही नहीं करती,
और वो कभी बूढ़ा भी नहीं हुआ। वेल, वो एक जीनियस है जिसकी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कारण टीवी हजारों सालों से सक्सेसफुली एनेक्सिस इवेंट्स को रोकते हुए नए ब्रांचेस को क्रिएट होने से रोक पाया है, जिससे कि वो मल्टीवर्सल वार दोबारा ना हो जो यूनिवर्स को खतरे में डाल दे। यहाँ तक लोकी और सिल्वी के हर स्टेप तक को उसने ही लिखा जिस कारण वो उस तक पहुँच भी पाए। वेल, उसके गैजेट्स, टाइम डोर और टाइम ट्विस्टर्स लिटरली उसे ओपी बनाते हैं। जो सिल्वी और लोकी के अटैक से बच निकला, ये उसके बनाए टीवी में ही इन्फिनिटी स्टोन्स बस पेपर वेट था जो किसी काम के नहीं, या लोकी और सिल्वी के मैजिक तक चल नहीं पाए। साथ ही उसके बनाए रीसेट चार्जेस जो किसी भी जगह के हिस्ट्री, मेमोरी, अपीयरेंस सब कुछ मिटा दे। और इसीलिए कभी ओडिन या फ्रिगा जैसे एसगार्डियन गॉड्स भी सिल्वी को ढूंढ नहीं पाए होंगे जब उसे एसगार्ड से ले जाया गया था। तो आप समझ जाएं कि गॉड्स भी हु ही रिमेन्स के सामने फेल थे, और तो और उसके एंड ऑफ टाइम से एस्केप करना ही इम्पॉसिबल है, जहाँ से सिर्फ टाइम डोर से एस्केप किया जा सकता है, जिसके लिए भी टेम्पलेट की ज़रूरत होगी, और वो भी उसके ही बनाए गैजेट्स में से एक है। वहीं वह सभी के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तक को जानता है, जिस कारण वो और भी खतरनाक और पावरफुल हो जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। सो वांडा विजन वाली स्कारलेट विच की केओस मैजिक और डार्कहोल्ड का एक्सेस उसे एक सॉर्सरर सुप्रीम, जो क्लियरली डॉक्टर स्ट्रेंज की ओर इशारा है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाती है, और वो रून्स और स्पॉन्टेनियस क्रिएशन और एनर्जीज और स्पेल्स क्रिएट कर सकती है जो उसे लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज से भी बिल्कुल पावरफुल बनाता है। लेकिन गाइस, यहाँ तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसने एब्सोल्यूट पॉइंट तक को अल्टर किया, सेंचुरीज तक टाइम को फ्रीज किया और बूढ़ा नहीं हुआ, या टाइम मैनिपुलेशन की नॉलेज का एक्सेस रखता था, या उसकी पावर्स जो कई क्रीचर्स, डीमंस और मॉन्स्टर्स के पावर्स को लेने के बाद लिटरली मोस्ट पावरफुल हो गया था, जिसने विशांति के गार्डियन हैवी ड्यूटी प्रोटेक्शन स्पेल तक को तोड़ दिया, जबकि वांडा रून्स लिखकर ही अगाथा को बीट कर पाई। मगर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्प्लिट बॉडी से ही एक सॉर्सरर सुप्रीम को बीट करके वाचर की एग्जिस्टेंस को फील करने के साथ उससे भी बात कर सकता था, जिस कारण इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल भी अभी वांडा विजन वाले वांडा को बीट कर दे, जहाँ इस इविल डॉक्टर के पास टाइम स्टोन भी था। लेकिन गाइस, ही हु रिमेन्स एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर है जो मल्टीवर्सल वार का विनर या टाइम तक के एंड में है, और सब कुछ जानता था अपने मरने से पहले, जिसका मतलब पॉसिबली वो वांडा और इविल डॉक्टर के अगले स्टेप्स तक को भी जानेगा, जो उसे उनसे कहीं आगे रखेगा। यहाँ तक उसके बनाए टीवी में इन्फिनिटी स्टोन्स तक पेपर वेट है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना एडवांस, पावरफुल और स्मार्ट है। और इसीलिए अभी तक के लिए हु ही रिमेन्स अपने मौत से पहले वांडा विजन वाली वांडा और व्हाट इफ के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है मेरे हिसाब से, व्हिच मीन्स कि हु ही रिमेन्स आज के इस कंपैरिजन का अल्टीमेट विनर है, और व्हाट इफ के इविल डॉक्टर स्ट्रेंज सेकेंड मोस्ट पावरफुल है, और फिर वांडा है। तो गाइस, ये थी एक और 3-in-1 सुपर कंपैरिजन, जहां मैंने कॉमिक्स के नहीं बल्कि एमसीयू से रिलेटेड कैरेक्टर्स की बात की है, क्योंकि कॉमिक्स मैं अपने कॉमिक वाले चैनल में बताता हूं। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे एक्साइटिंग और डेडली लगा दिखने में। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही किंग इन ब्लैक का दूसरा एपिसोड आ गया है कॉमिक्स वाले चैनल में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर ले। सो गाइस, मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।